देखते हैं हम लोग। बोलते हैं मूढ़ चेता नाराधम किसे कहा गया है? वह मनुष्य जो बिना बुलाए प्रवेश करता है। मतलब क्या करता है, हम लोग कोई बुलाया ही नहीं और क्या करेगा, थाली लेकर पहुंच गए कहीं पर। वो कहा बिना बुलाए क्या करता है, प्रवेश करता है। बिना पूछे हुए बोलता है। दो आदमी अगर बात करता हो बिना पूछे क्या करने लगे, बीच में बोलना स्टार्ट कर दे। और नहीं विश्वास करने योग पर विश्वास करता है। अगर जो व्यक्ति तुम्हारा 2-3 बार अगर विश्वास तोड़ दिया है फिर भी वो बार बार विश्वास कर रहा है तो क्या होगा, अपनी मूर्खता हो जाती है। ऐसे मानव को हम लोग क्या बोलते हैं, मूढ़ चेता नाराधमा कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, मूढ़ चेता नाराधम कहा जाता है। ठीक है ना। कैसे व्यक्ति को, जो बिना बुलाए क्या करे, कहीं पर भी पहुंच जाए, बिना पूछे बोलने लगे, और क्या दिया हुआ है, जो विश्वास करने लायक भी नहीं रहेगा उस पर क्या करने लगे, विश्वास करने लगे। राम प्रवेश, राम की शैक्षणिक उपलब्धियों के बारे में डाले, प्रकाश डाले। देखो, राम प्रवेश शिक्षक के शिक्षण शैली के आकृष्ट होकर, राम प्रवेश एक ऐसा आदमी थे कि क्या चीज है कि एक जो बताए थे ना, झोपड़पट्टी में भिखनटोली में रहा करते थे। वहाँ पे क्या करते थे कि घुमा करते थे, लेकिन एक शिक्षक आए वहाँ पे, और शिक्षक इनको ले जाके बच्चों को, वहाँ के बच्चों को ले जाके स्कूल में पढ़ाने लगे, प्राइमरी स्कूल में। वहाँ पर शिक्षक से प्रेरित होकर, आकृष्ट होकर, पढ़ाई में लीन होकर, अपने परिश्रम से विद्या प्राप्ति में लग गए। वहाँ पर जब इनको पढ़ाने के लिए जब सुविधा लेकर जाने लगा तो वो क्या करने लगे, वहाँ पे अपने पढ़ाई के में इतना मगन हो गए ना, एकदम आगे तक की पढ़ाई को बहुत अच्छे से करने लगा। उच्च विद्यालय में भी क्या हुए, प्रथम स्थान प्राप्त किए। जब कॉलेज में प्रवेश किया गया तो वहाँ पर भी पुस्तकालय एवं वर्ग में मन लगाकर पढ़ाई करते थे। वहाँ पर भी क्या करते थे, जो बुक नहीं रहता था इनके पास वो पुस्तकालय से लेकर अपना ले जाकर पढ़ते थे। कॉलेज में स्नातक मतलब बीए में, बीए बीएससी ये सब होता है ना, उसमें ग्रेजुएशन में ना प्रथम स्थान प्राप्त किए। अब आते हैं मंदाकिनी वर्णम। मंदाकिनी वर्णम, इसमें मंदाकिनी नदी का बात ये राम जी सीता जी को बता रहे हैं। मंदाकिनी वर्णम पाठ का वर्णन विषय क्या है। वाल्मीकि रामायण में, मतलब रामायण कई बार लिखा गया है, लेकिन जो वाल्मीकि जी की रामायण है उसके बारे में इसमें बताया गया है। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड के सर्ग संख्या 95, मतलब जो बुक था उसमें दिया गया है, जिसे हम लोग लिखते हैं पेज नंबर ना ऐसे करके, वैसे सर्ग संख्या 95 से संकलित इस पाठ में चित्रकूट के किनारे बहती मंदाकिनी नदी के छोटी नदी का वर्णन है ना। मंदाकिनी नदी कहाँ पर थी, चित्रकूट के किनारे थी। जब राम जी सीता जी लक्ष्मण जी जब चले गए थे चित्रकूट के किनारे थे, वही राम जी समझा रहे हैं इनको, कहाँ पे, चित्रकूट के किनारे समझा रहे हैं। जो नदी वहाँ पर बह रही है मंदाकिनी नदी, उसके बारे में वर्णन किए हुए हैं इस पाठ में। इसमें मतलब कि इस पाठ में वाल्मीकि की काव्य शैली, मतलब उनकी काव्य शैली किसका, वाल्मीकि जी का, और वर्णन क्षमता अभिव्यक्त की गई। अभिव्यक्त मतलब लिखा गया, उनके बारे में बताया गया है। श्री राम सीता को मंदाकिनी वर्णन का सुनाते हैं, मतलब मंदाकिनी नदी के बारे में श्री राम जी क्या कर रहे हैं, सीता जी को बता रहे हैं। दानवीर कर्ण का चित्रण, दानवीर कर्ण के बारे में बताए ही थे। क्या हुआ था कि जन्म जब हुआ कि उनको क्या किया गया कि एक कुंवारे में उनका जन्म हो गया था, उनको लेके बक्सा में उनको दहवा दिया गया था। फिर एक वहाँ पे उनका लालन पालन पोषण दूसरा कोई करने वाला था। कर्ण एक महान दानवीर व्यक्ति था ना, क्या चीज है, बहुत बड़ा दानी आदमी थे। वह एक महावीर वीर योद्धा भी था। तो क्या चीज है, वीर योद्धा भी थे, मतलब तीर धनुष हर एक चीज चला लेते थे खूब बढ़िया से। यह जानते हुए भी कि कवच और कुंडल, उनका जन्म से ही क्या मिला हुआ था, कवच कुंडल के बिना उनकी मृत्यु निश्चित है। जब कवच कुंडल किसी को भी दे देंगे उनकी मृत्यु निश्चित हो जाता था, कोई मार देगा। लेकिन कवच कुंडल अगर उनके पास रहता तो कोई नहीं मार सकता था, मृत्यु निश्चित है। इंद्र के मांगने पर भी वह कवच कुंडल को क्या कर दिए, दान में दे दिए ना। इंद्र जब मांगे ना कवच कुंडल दान में, तो इतने बड़े ही दानवीर थे, अपन कवच कुंडल को भी दान में दे दिया। इस प्रकार कर्ण की दानवीरता विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है। नीति श्लोका पाठ का एक श्लोक लिखे, बोला कि नीति श्लोका पाठ में जो एक श्लोक दिया है उसको लिखना है। देखो, यस कृत्य न विघ्नन्ति शीत मुषणम भयम रति समृद्धि रस मृदुवा स वे पंडिता उच्चते। नीति श्लोका पाठ कहिए। देखो आज इतना तक ले देखते हैं, फिर अगला क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है।
समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा पूछिए।